अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइस आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ी सी थकन है मुझे, क्योंकि अभी रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि इतने काम होते हैं घर में, और ये थकन भी अच्छी वाली थकन है मेरी नज़र में, क्योंकि रमज़ान की तैयारियों में एक खुशी महसूस होती है, और रमज़ान का महीना वैसे ही खुशियों का महीना है और बहुत अच्छा लग रहा होता है हमें उसके लिए तैयारी करके। और अभी ये थकन हमें लगेगी, लेकिन उसके बाद हमें आराम ही है। रमज़ान में सिर्फ़ और सिर्फ हमारा इबादत में इंशाअल्लाह दिल लगेगा। तो इसीलिए चले मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि आज मैंने क्या क्या काम किया, और आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ कुछ टिप एंड ट्रिक्स हर चीज़ की। आप लोग के साथ मैंने अपने और ब्लॉग्स में शेयर किया था कि मैंने किस तरह हरी चटनी वगैरह बनाई, और भी चीज़ें मैंने अपने साथ शेयर की थी कि क्या क्या कर लिया। आज मेरे प्याज लाल करने का दिन था, और मेरे को और भी 2-3 काम थे, तो मैंने सोचा चले आपके लोग के साथ भी शेयर करूँ कि क्या क्या काम किया। तो आज मैंने प्याज लाल की। प्याज लाल तो मुझे पूरा साल ज़रूरत पड़ती है, और पूरा साल मैं इसको फ्राई ऑनियन अपने पास ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि ये आपके आधे से ज़्यादा मसले हल कर देती है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास प्याज लाल हुई भी होती है ना, तो आपको खाना बनाने में कोई झंझट नहीं फील होती। आप कहीं गए हुए हैं और आप अचानक आके आपको खाना बनाना है, आपके पास ये प्याज लाल हुई भी होगी, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और घर की प्याज लाल हुई भी ज़्यादा अच्छी होती है बनिस्बत बाज़ार की, क्योंकि बाज़ार की तो मैं कभी लाई नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है वो बहुत ख़राब सी होती है, और पता नहीं किस ऑयल में वो लोग फ्राई करते हैं, हमें नहीं पता। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि इतनी आसानी से आप लोग इस तरह मशीन में प्याज कट कर लें पहले, और बहुत ही आसानी से ये प्याज कट हो जाती है इस मशीन के ज़रिए, तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। आज मैंने 10 किलो जितनी प्याज लाल की है कुछ ही घंटों में भी नहीं, कुछ ही मिनटों में यानी कि किए। बस इसको कट करके मैंने रख दिया। अब इसके साथ मैं आपको एक चीज़ मैंने आज की है जो बहुत ही ईजी हो गया उससे मुझे, और उससे फ्राई में हमारे तेल भी बहुत कम यूज़ हुआ था। इसको मैंने एक कपड़ा लिया है, मेरे पास रफ़ टी शर्ट पड़ी हुई थी साफ़ सुथरी, उसको मैंने लिया। इसके अंदर अब मैं इसको बांध दूँगी एक पोटली की तरह, अच्छी तरह से। देखें जिस तरह मैं बांध रही हूँ ना, ये बहुत अच्छी टिक है, और मैंने जब आज आजमाया है इस टिप को तो बहुत मुझे फ़ायदा हुआ है इससे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। आप बोलेंगे कौन सी टिप लेकर आ गई हूँ, लेकिन सीरियसली बहुत अच्छी थी। अब मैंने इसको वॉशिंग मशीन में डाल के स्पिनर पे चला दिया है, स्पिनर कर दिया, इसको स्पिन कर लिया, वो ड्राई हो जाएगा। अगर आप लोग के पास ये ऑटोमेटिक मशीन नहीं है तो नॉर्मल ड्राई वाली मशीन है, उसमें भी आप ड्राई में डाल के इसको घुमा लें। इससे आपकी प्याज, अब यकीन करें, इतनी अच्छी ड्राई हो जाएगी जिससे आपका तेल कम चुसेगी प्याज, और कम तेल में ये ज़्यादा फ्राई हो जाएगी। और जितनी प्याज हमारी ड्राई होगी तो वो उतनी ही अच्छी फ्राई होगी और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। ये देखिए मैं इसको खोल रही हूँ, मैंने ड्राई कर लिया था, मैं इसको खोल रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गई है, बिल्कुल। अब यकीन करें इतनी अच्छी तरह ये ड्राई हुई है कि मेरा दिल खुश हो गया। वरना मैं इसको पता है क्या करती थी, इसको मैं अखबार पे डाल के या किसी मलमल के कपड़े पे डाल के ड्राई करती थी पंखा चला के। लेकिन आज जो मैंने ये टिप आजमाई है तो मेरा दिल खुश हो गया कि ये तो बहुत आसानी हो गई, और मुझे एक एक घंटा उसको ड्राई करना पड़ता था, लेकिन अब मुझे एक एक घंटा इसको ड्राई करने के लिए पंखा चला के रखना नहीं पड़ा। मेरा 5 मिनट में ये स्पिन हो गई है। 2-3 जगह मैंने इसको ड्राई कर ली थी, क्योंकि मेरी 10 किलो प्याज थी। जो मिनटों में मेरा काम हो गया, जो घंटों का काम था। अब यकीन करें बहुत ही ये टिप बहुत ही आजमूदा है, इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मेरी कोशिश होती है मैं वही चीज़ शेयर करूँ जो आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो, और जो मैंने खुद आजमाई भी हो। उसके अलावा मैं नहीं आप लोग के साथ शेयर करती, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं कोई गलत चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो ये बहुत अच्छा रही थी। अब आपको मैं इसका पेस्ट का भी एक तरीका बताऊँगी जो मुझे बहुत अच्छा रहता है। सालन वगैरह जो मैं बनाती हूँ, तो मैं कहीं गई भी हूँ, क्योंकि अमूमन मुझे कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है, शॉपिंग पे जाना पड़ जाता है, बच्चे छोटे हैं, बीमार हैं, दवाई लेने जाना पड़ जाता है, कहीं पर भी जाना हो तो मैं आती हूँ अचानक भी मुझे कोई सब्ज़ी या कोई सालन बनाना है, फ़ौरन सालन बन जाता है उस ग्रेवी से मेरे। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले मैं आपको प्याज लाल करने का टिप बता रही थी। आप आई होप गाइस आपको ये टिप बहुत अच्छी लगी होगी और न्यू लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नए व्लॉग्स आपको मिलते रहें। और मेरी इस वीडियो को भी लाइक करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। नहीं करें कि बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जब हम निकालें, वो वरना काली हो जाएगी। निकालते निकालते जब तक हम निकालेंगे, तो देखें मैंने हल्की ब्राउन पे निकाली थी, लाइट ब्राउन पे, तो ये गोल्डन ब्राउन हो गई। और इस तरह से निकालें कि नीचे एक पतीला रखें और एक मोटा छन्ना ले लें, उसके ऊपर निकालें, ताकि सादा का जो तेल है वो इसके अंदर आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर से चम्मच आप मार दें प्याज के ऊपर, प्रेस कर लें, तो एक्सेस जो ऑयल होगा ना वो सारा नीचे आ जाएगा ड्रेन होके, और आपकी जो प्याज है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। और जो ये तेल निकल रहा है हमारे पास, वो हम वापस अपने फ्राइंग के लिए ले लेंगे, प्याज फ्राइंग करने के लिए। देखें दूसरी तरफ भी मेरी और प्याज भी हो रही थी लाल, जब तक वो मेरी ठंडी हो रही थी वाली प्याज। अब मैंने उसको एक बाउल में निकाल लिया था ताकि वो ठंडी हो जाए। अब दूसरी तरफ मैं दूसरी प्याज कर रही हूँ। इस प्याज को मैं निकालूंगी और इसको मैं अलग बर्तन में रखूँगी। क्यों? क्योंकि है ना, हमने उसमें नहीं डालना है, वरना वो गर्म होकर वाली प्याज को भी नरम कर देगी। इससे हमारी प्याज क्रिस्पी रहेगी। आप देखिएगा, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे हमारी प्याज क्रिस्पी रहेगी। और वैसे ही ये बहुत अच्छी क्रिस्पी सी प्याज हमारी रेडी हुई थी। अब मैंने उस वाली प्याज में नहीं निकाला जो हमारी ठंडी हो गई। अब दूसरी गर्म प्याज हम इसके ऊपर नहीं डालेंगे, वो अलग बर्तन में रखेंगे। ये थोड़ा सा मैंने अलग प्याज निकाल ली, और है ना बाकी का मैं पेस्ट बना लूँगी, पेस्ट भी बनाऊँगी, और थोड़ी मैं पीस के रख दूँगी। पीस के रखने से मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, आप इसको अच्छी तरह से हिला लें कि बिल्कुल ठंडी हो जाए ये। और जब ये बिल्कुल से ठंडी हो जाएगी, उस टाइम पे आप चॉपर लें या जूसर लें, जो आपको जिसमें आपकी बारीक हो जाए प्याज, वो ले लीजिए। मैंने यहाँ पे चॉपर लिया है, इस तरह का चॉपर था मेरे पास। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा डालूंगी अंदर, और थोड़ा थोड़ा मैं इसको पीसती जाऊँगी। ये वैसे क्रिस्पी होगी तो फ़ौरन हमारी पीस के बारीक हो जाएगी, क्योंकि ये बारीक हो जाएगी तो हमें किसी भी सालन में यानी कि कौरमे में किसी में भी डालना हो तो हमारी ये प्याज तैरेगी नहीं अलग से, और शेरवा अच्छा बनेगा, हमारा जो शोरबा होता है ना वो अच्छा बनेगा। ये मैंने इसलिए अलग की है कि कभी किसी चीज़ में गार्निशिंग में डालना होता है, तो इसलिए मैंने इसको पहले से अलग करके रख दिया। एक बॉटल बहुत
बहुत है मेरे लिए। अब बाकी को मैं पीस लूँगी इस तरह से चॉपर में डाल के। आप लोग भी अच्छी तरह पीस लीजिएगा, बिल्कुल बारीक पेस्ट नुमा पीस लीजिएगा, ताकि आप कोई भी सालन बनाए शोरबे वाला, तो गोश्त आलू बनाए, मुर्गी आलू बनाए, उसमें आपकी जो प्याज तैरती है ना, इससे क्या होगा, प्याज तैरेगी नहीं आपके। इसको मैंने इस तरह बारीक पीस लिया, बिल्कुल बारीक, ये पेस्ट की तरह हमारी पीस गई है। अब आपको ये होगा कि इसमें आप कभी भी कोई सालन बनाए उसमें आप ये डाल सकते हैं। अब इसको आप एयर टाइट कंटेनर में निकाल लें, किसी भी हो, ये निकल गया मुझसे। अब चलें, मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में निकाल रही हूँ। अब इसको आप बाहर भी रख सकते हैं, आपको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको आप बाहर अप टू 6 मंथ ईजीली यूज़ कर सकते हैं रख के। अब मैं इसको एयर टाइट जार में निकालूंगी। अब कोई भी आपको सालन बनाना है या कोरमा बनाना है, दही में मिला के आपको सालन में डालना है, आपके पास प्याज पेस्ट बिल्कुल रेडी है, रेडी टू यूज़ है ये। आप इसको निकालें और 1 चम्मच 2 चम्मच अपने हिसाब से, जितना आपको शोरबा रखना उस हिसाब से आप डाल के इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है इसमें, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी आई होप इसमें आसानी हो जाएगी। और एक दफ़ा आप बनाएंगे तो फिर आप इसके आदी बन जाएंगे कि आपके घर में जब प्याज नहीं होगी तो आपको परेशानी होगी, और आप हमेशा इसको बना के अपने पास घर में रख सकते हैं। मैं तो जब भी प्याज सस्ती होती है या कुछ मुझे काम होता है, मैं ये बना के पहले ही रख देती हूँ। मैं फ्री होती हूँ तो ये मैं बना के रख देती हूँ, ताकि जब आने वाले डेज़ हों जिसमें मैं बिज़ी हूँ तो उसमें मैं ये काम मेरा हुआ हुआ हो। अब गाइज़ मैं आपको एक और चीज़ इसकी बताऊँगी। प्याज तो हमारी लाल हो गई, आधी प्याज मैंने इस तरह से अलहदा से रख दी थी, बिल्कुल से जैसे सिर्फ फ्राई की हुई प्याज मैंने अलग से रख दी थी। अब जो हमने टमाटर की प्यूरी तैयार की थी ना पहले वाली वीडियो में, वो प्यूरी को मैंने अलग रख दिया था। जब भी मैंने बताया मैं प्याज लाल करूँगी उसके बाद मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। अब ये मैं मिक्सचर बना रही हूँ प्याज और टमाटर का। जब हमारे टमाटर कम होंगे और प्याज हमारी ज़्यादा होगी, यानी कि अगर हमारे 2 किलो प्याज है तो 1 किलो टमाटर होंगे। इस तरह से आप एवरेज देख लीजिएगा, या आपको जितना शोरबा रखना हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अब इन दोनों को मिला के हम पेस्ट बना लेंगे, अच्छी तरह बारीक पीस लेंगे। तो ये हमारे शोरबे वाले सालन और सब्ज़ी वगैरह जिसमें भी आपको यूज़ करना हो, हमें ना प्याज काटने की झंझट होगी, ना हमें टमाटर को पीसने की झंझट होगी। ये इनफैक्ट ये बिरयानी में भी हमारा यूज़ हो सकता है। ये रेडी टू यूज़ है, कड़ी मसाला इसे आप कह सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहता है बना के, आप इसको फ्रिज में इजीली स्टोर कर सकते हैं अप टू 6 मंथ, ना ये ख़राब होता है ना कुछ। अब देखिए मैंने प्याज को चॉपर में डाला और एक तरफ मैं टमाटर की प्यूरी डालती जा रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता उसको पीसती जा रही हूँ। इस तरह मैं पीस पीस के इसका पेस्ट बना लूँगी। और देखिए अगर ये पिसा ना जाए तो आप इसको थोड़ा सा चम्मच से हिला लीजिएगा, लेकिन इसमें पानी यूज़ बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि हमारा जो टमाटर प्यूरी है वो भी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और प्याज भी, तो इसमें पानी यूज़ नहीं करिएगा, उसमें ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं फिर जल्दी। लेकिन देखिए आसानी से हो जाएगा, पेस्ट बन जाता है, क्योंकि टमाटर भी हमारा लिक्विड ही है, प्याज हमारी थोड़ी सी गाढ़ी होती है। लेकिन देखिए इस तरह आप टमाटर की प्यूरी डालते जाएँ और प्याज डालते जाएँ और इस तरह पेस्ट बनाते जाएँ। अब आप देखें ये पेस्ट इतना अच्छा रेडी होगा, मैं आपको इससे बिरयानी भी बना खिलाऊँगी, क्योंकि आज मैंने फ्रेश बिरयानी बना ली। देखें इस तरह से हमारा पेस्ट रेडी हो गया और ये बहुत ही अच्छा रहता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआ में मुझे याद, मैं फ्री हो जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे काम थे अभी रमज़ानों के, अभी सफाइयाँ भी करनी है बहुत सारे। लेकिन मैंने सोचा पहले ये वाले काम आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि ताकि आप लोग भी अपने घर में ये काम करके ईजी फील हो जाए और बाकी काम होते रहेंगे। और आप लोग अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, ये जो टिप है वो कैसी लगी। मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इंसान कभी घर में है नहीं है, कभी बाजार गया हुआ है, कहीं गया हुआ है, ये देखिए 2 घर पे आके खाना बनाना है, तो ये चीज़ें रेडी होती है हमारी, महीने इजीली निकल जाएंगे। और एक कंटेनर मैंने अलग भी रख दिया है, वो मैं आपको रिव्यूज़ दूँगी उसके बना के कि मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं बिरयानी बना रही थी, तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ कि इसके जो कड़ी का हमने मसाला रेडी करके रखा है, रेडी टू यूज़ है जो, उससे ईजिली आप बिरयानी रेडी कर सकते हैं। क्योंकि आज मैंने बहुत सारे काम किए थे और समझ नहीं आ रहा था खाने में क्या बनाऊँ, क्योंकि किचन हमारा बुक हो जाता है एक्स्ट्रा के कामों के लिए, तो खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता, और टाइमिंग की शॉर्टेज की वजह से कि मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलें ये फ्रेश मसाला तैयार किया है, तो आप लोग के साथ भी इसकी वीडियो शेयर हो जाएगी, आपको भी पता चल जाएगा किस तरह इसे यूज़ किया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने आज मटर की बिरयानी का सोचा और आप लोग के साथ इसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ, ताकि आप इसके रिव्यूज़ देखें, इसके जो फ़ायदे हैं वो देखेंगे, आप फ़ौरन से झटपट से बिरयानी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए फटाफट से मैंने कढ़ाई रखी, उसमें तेल डाल के सारे गरम मसाले इसको फ्राई किए, और इसमें मैंने जो हरी मिर्चों का पेस्ट बना के डीप किया था, फ्रीज़ किया था, वो डाला है। आज मैंने सारी चीज़ें रेडी टू यूज़ करी हैं, क्योंकि अभी मुझे पता था कि रमज़ान के बहुत सारे काम होंगे, तो खाना बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि किचन पूरा मैस क्रिएट कर देता है, पूरा बिखरा हुआ हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा ना समझ नहीं आ रहा होता क्या इतने सारे काम होते हैं। तो मैंने इसीलिए रेडी टू यूज़ वाली चीज़ें ही आज यूज़ की, ताकि आपके साथ शेयरिंग भी हो जाए। अब देखें इस टाइम पे मुझे लगेगा कि मुझे ये पूरा भून गया है, तो मैं इसके अंदर जो हमारा टमाटर और प्याज की जो ग्रेवी हमने रेडी रखी हुई है, रेडी टू यूज़ की, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इससे फ़ौरन से हमारी बिरयानी रेडी हो जाएगी। क्योंकि देखिए ना हमें प्याज काटनी पड़ी, ना हमें प्याज लाल करनी पड़ी, ना हमें टमाटर का पेस्ट बनाना पड़ा, ये हमारा बिल्कुल यूज़ के इस्तेमाल के हिसाब से है। अब जितना मुझे इसमें ज़रूरत लगेगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी ही बिरयानी बना रही थी, बहुत सारी नहीं बनानी थी, तो मैंने इसलिए इसमें हाफ़ मग डाला। आप भी अपने हिसाब से जितनी ज़्यादा जितना कम डालना हो आप डाल सकते हैं। ये देखें झटपट से हमारी बिरयानी रेडी हो गई, हमें आराम का आराम भी और जो हमारे फालतू के काम थे वो भी हो गए। जब ये हमारे पास रेडी हुआ होता है तो आसानी हो जाती है हमारे लिए। ये देखें अब बिल्कुल हमारी जो मसाला है बिरयानी का वो कितना मज़ेदार सा तैयार हुआ है, और इसका जायका भी बहुत उम्दा आता है। और ऐसा नहीं है कि ये हमारा बनावा रखा हुआ है तो जायका अच्छा नहीं आएगा, जायका में कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, जायका वैसा का वैसा ही होता है जैसा नॉर्मल हमारी बिरयानी वगैरह का होता है। देखिए गाइज़, आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको इस तरह की नई टिप एंड टिप्स मिलती रहे।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिरयानी रेडी हो गई और बड़ी मज़ेदार रेडी हुई थी। अब मैं बच्चों को खाना खिलाऊंगी क्योंकि बच्चों को सोना है, वो लोग जल्दी उठते हैं तो जल्दी सो जाते हैं। मैं रात को हस्बैंड के साथ खाना खाऊंगी और बहुत अल्लाह का शुक्र है, मालिक का एहसान है, आज उसने बहुत सारे काम मेरे निपटा दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब कल कुछ और काम होंगे, वो भी इंशाल्लाह निपट जाएंगे। बस अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखा करें और अल्लाह से हमेशा शुक्र अदा करा करें और अल्लाह से हमेशा मदद मांगा करें, क्योंकि वही ज़ात है जो हमारी मदद कर सकती है। इसके अलावा कोई नहीं जो हमारी मदद कर सके। छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ अपने रब से मांगा करें, क्योंकि वही ज़ात है जो हमें अता कर सकती है। इसके अलावा किसी में कोई ताकत नहीं कि हमें कुछ अता कर सके। और वो एक ऐसी ज़ात है जिसने हमें बोला है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। बेशक अल्लाह को पुकारने वालों कभी खाली हाथ नहीं रहते। और अल्लाह जिसकी भी जो मुश्किलें हैं अल्लाह दूर कर दे, उनकी परेशानियाँ दूर कर दे, आमीन। आई होप गाइज़ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाइएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर नहीं किया तो, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें और इसी तरह की टिप एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। मिलते हैं नए व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।